प्रजापति दक्ष महायज्ञ का आयोजन किया हुआ था। यही बात की जानकारी देने के लिए नारद मुनि कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ कैलाश पर बैठे महादेव और माता सती पृथ्वी लोक की मनमोहक दृश्य देख रहे थे। तभी नारद मुनि बोल उठे, नारायण नारायण प्रभु, यहाँ आप कैलाश पर बैठे पृथ्वी लोगों को दर्शन कर रहे हैं। उधर प्रजापति दक्ष महायज्ञ का आयोजन किया हुआ है। सभी देव देवता, सभी प्राणी को निमंत्रण है। उस यज्ञ में सभी कोई जाने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। मैं भी उधर ही चला, सोचा जाते जाते ये सूचना आपको देते जाऊं। यही कह के नारद मुनि यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए और प्रजापति दक्ष की यज्ञ में जाने के लिए वहाँ से निकल पड़े। नारद मुनि के मुख से अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ की बातें सुनकर माता सती ने भी महायज्ञ में जाने के लिए महादेव से अनुमति लेने लगी और महादेव को भी अपने साथ यज्ञ में शामिल होने के लिए बोलने लगी। उतने में ही माता पार्वती ने देखा कि अन्य देव देवी भी उस यज्ञ में शामिल के लिए निकल पड़े हैं। ये देख माता सती और विचलित हो गए। पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने के लिए महादेव के आगे हट करने लगे। महादेव ने भी माता पार्वती को बहुत समझाया कि जिस यज्ञ में उन लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है, उस यज्ञ में शामिल होना अच्छी बात नहीं। ये यज्ञ उन लोग के लिए नहीं है। बिन बुलाए अतिथि का उपस्थिति किसी के लिए भी सुखदायक नहीं होता है। बिन बुलाए अतिथि को हमेशा तिरस्कार ही मिला है। बेहतर यही होगा कि वे लोग उस यज्ञ में शामिल ना हों। माता सती महादेव की एक न मानी और के देह त्याग करने के बाद चारों ओर तबाही का मंजर छा गया। सभी जगह पे त्राहिमाम होने लगा। यही बात की जानकारी देने के लिए स्वयं नारद मुनि शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश पर्वत पहुँचे। कैलाश पर बैठे महादेव को इस यज्ञ में हुए अपना और माता सती की अपमान की गाथा गाने लगे। सभी देव देवी के उपस्थिति पर महादेव की पत्नी माता सती वैसे हो गए। ये सुन महादेव की क्रोध की सीमा ना रहा। क्रोधित महादेव माता सती की वियोग से व्याकुल हो गए। वे सारे संसार के नाश हेतु लग गए, जिनके कारण माता सती की ये दुर्दशा हुई है। महादेव उनको भी नाश करने के लिए लग गए। सारे संसार का नाश निश्चित था। क्रोधित महादेव अपने और माता सती की तिरस्कार की बदला हेतु अपने ही क्रोधित रूप स्वरूप वीरभद्र का स्मरण किया। वीरभद्र प्रकट हो गए। महादेव ने वीरभद्र को पूरे संसार के नाश और प्रजापति दक्ष की मृत्यु हेतु उपदेश दिया। वीरभद्र ने भी महादेव की उपदेश का पालन करते हुए ही आगे बढ़ा। सारे
संसार के नाश हेतु वीरभद्र निकल पड़े। वे प्रजापति दक्ष की यज्ञ स्थली पर पहुंच गए। वहां जाके ही वे सारे तहस नहस कर दिए। प्रजापति दक्ष को मारने हेतु वीरभद्र व्याकुल हो गए। अंत पर प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने शीश काटकर उन्हें मृत्यु मुख पर पहुंचाया। ये देख प्रजापति दक्ष की पत्नी स्वयंभू मुनि की कन्या व्याकुल हो गई। पति के वियोग में वे रोने लगी, बिलखने लगी, लेकिन उनके पति के कारण हेतु ही आज उसका पति इस नतीजे पर पहुंचा है। ये देख ब्रह्मा और विष्णु भगवान भी चिंतित होने लगे, क्योंकि सारी जगह केवल त्राहिमाम त्राहिमाम और सारे विनाशकारी रूप ही देखने को मिल रहा था। ये देख सभी देव देवता चिंतित हो गए और सभी कोई ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास जाके इस विनाशकारी वीरभद्र को और महादेव की क्रोध को शांत करने की उपाय सोचने लगे। लेकिन महादेव की क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्हें शांत करना संभव नहीं था। महादेव केवल विनाश और विनाश के रूप में बढ़ गए थे। तभी सभी देवतागण महादेव के पास गए और महादेव से अनुरोध करने लगे, कृपया वे अपने क्रोध को शांत करें। लेकिन महादेव की क्रोध शांत होने की नाम ही नहीं ले रहा था। तभी विष्णु जी महादेव को माता सती की याद दिलाई। बोली, माता सती की नश्वर देह वही अग्निकुंड के पास और पड़ा हुआ है। तभी महादेव अपने क्रोध भूलकर माता सती को याद करके रोने लगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी महादेव को माता सती के पास जाने की अनुरोध करने लगे। तभी सभी कोई मिलके उस यज्ञ में शामिल हुए। वहाँ देखे महादेव कि वहाँ स्वयंभू मुनि की कन्या रो रही है, क्योंकि उसके पति का वध हो चुका था। ये देख सारे देव देवी दुखी हो गई। प्रजापति दक्ष की पत्नी अपने पति की प्राणों की भीख मांगने लगी। सभी कोई महादेव से अनुरोध करने लगे कि प्रजापति दक्ष के प्राण लौटा दी जाए। सभी की बात सुन के महादेव भी प्रजापति दक्ष की प्राण लौटा दिया। और माता सती के मृत शरीर की ओर लौट गए। इधर अपने पति को जीवित पाकर प्रजापति दक्ष की पत्नी महादेव को कोटि कोटि प्रणाम करने लगे और प्रजापति दक्ष भी अपनी गलतियों के लिए महादेव से क्षमा मांगने लगे और महादेव ने भी प्रजापति दक्ष को क्षमा प्रदान किया। महादेव वहां से चले गए और माता सती की नश्वर देह को देख के वही वे रुक गए। माता सती की नश्वर देह को लेके महादेव भटकने लगे और सालों साल ऐसे ही महादेव माता सती की शरीर को लेके केवल भटकने लगे। वे सारे दुनिया, सारे सृष्टि सब कुछ भूल चुके थे। केवल माता सती और महादेव एकांत में दोनों जन भटकने लगे। यही देख सारे देवगण चिंतित हो गए। महादेव को
कैसे माता सती की वियोग के दुख से निकाला जाए। सभी कोई यही सोच में लग गए, लेकिन महादेव को समझाना और माता सती की वियोग की दुख से महादेव को निकाल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। सारे सृष्टि उथल पुथल लग गए, सभी कोई चिंतित हो गए। सृष्टि का ऐसा भयानक मंजर देख सभी देव सभी प्राणीगण भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी ये इस बात को लेके चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए, कैसे महादेव को पहले जैसा ही शांत और अपना दायित्व को याद कराया जाए। तभी नारद मुनि ने एक उपाय सोचे कि क्यों ना विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से वे माता सती की मृत शरीर को खंडित कर दे। तभी भगवान महादेव शायद शांत हो जाए। माता सती की शरीर को ना पाकर महादेव शायद सब कुछ पुनर्स्मरण कर ले और क्या पता महादेव अपने क्रोध को भी शांत कर दिए। सभी देवतागण इस बात पर सहमत हो गए। तभी विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और माता सती की देह को खंडित करने की अनुमति दी। विष्णु जी के सुदर्शन चक्र ने जैसे बताया वैसा ही जाकर माता सती की मृत शरीर को खंडित किया। माता सती की उस खंडित शरीर की कटा हुआ अंग जिस जिस भाग पर पहुंचा पड़ा, उस स्थान पर एक एक शक्तिपीठ का स्थापन किया गया। वैसे ही एक शक्तिपीठ हमारे यहाँ माँ कामाख्या की मंदिर है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में कुल 51 शक्तिपीठों का स्थापन हुआ। यहाँ पर जो कामाख्या मंदिर है, कहा जाता है यहाँ माता सती की योनि अवतरित होकर कामाख्या मंदिर का स्थापन किया गया है। इसीलिए यहाँ हर साल अम्बुबाची मेला लगता है। देश विदेश